सो हेलो गाइस, मेरा नाम है कबीर एंड आई एम अ सर्टिफाइड कोच एंड अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। सो इस व्लॉग में मैं अपना ट्रेनिंग व्लॉग शूट करने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूँ जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। सो जिम में आई ट्राई कि मैं जितना हो सकता है उतना बताऊँ एक्सरसाइज के क्यूज़ के बारे में कि किस तरीके से हम एक्सरसाइजेस को बेटर बना सकते हैं। उसके अलावा या बीच में एक्सरसाइज क्यूज़ डालूंगा एज अ कोच, जो मेरे को लगता है कि बेसिक्स बिगनर जो सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे जो क्वेश्चंस मैंने डाले थे उनका आंसर करने का ट्राई करूंगा। और कुछ जो चीज़ें होंगी जिम से आने के बाद आई ट्राई टू जस्ट कनेक्ट विद यू गाइस, सो दैट्स इट। सो जेन्युइनली मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि हाउ दिस इज़ गोइंग, बट अगर तुमको कुछ लगता है तुम कमेंट्स में बता सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट ब्लॉग में डाल सकते हैं। दैट्स इट, बाय। सो दिस वुड बी रिगार्डिंग वार्म अप। सो वार्म अप में बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा वर्किंग वेट है, जैसे लैट पुल डाउन है, तो वर्किंग वेट का मैं लेता हूँ 50% एंड उससे 5 रेप्स निकालता हूँ। तो ये जैसे मेरा वर्किंग वेट था उसका मैंने 5 रेप्स निकाला। ओके। एंड उसके बाद मैं उसको पंप अप करता हूँ, उसके बाद 4 रेप्स निकालूंगा मैं। एंड 4 रेप निकालने के बाद फिर मैं 3 रेप निकालता हूँ। एंड ऑन द बेसिस कि मेरी बॉडी कैसा फील कर रही है, मैं 1 या 2 रेप अपने वर्किंग वेट से निकालता हूँ। उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ फॉर 1 to 2 मिनट्स, जिसमें कि मेरी बॉडी फील करा देती है मेरे को कि हाँ, यू आर रेडी टू परफॉर्म दिस सेट। उसके बाद आई विल जस्ट गो एंड परफॉर्म माई सेट एज वेल। दैट्स इट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वार्म अप एट एवरी एक्सरसाइज। अभी हम लोग इसका एग्जाम्पल एक प्रेस की फॉर्म से भी सीखेंगे। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको हर एक्सरसाइज में ही जितनी भी एक्सरसाइज लगा रहे हो उसमें आपको वार्म अप परफॉर्म करना है। सो फॉर द फील यू कैन जस्ट ट्राई कि हाँ, अगर आप नई एक्सरसाइज पे जा रहे हो या कोई नई मशीन ट्राई कर रहे हो तो उस पर फॉर द फील यू कैन जस्ट ट्राई कि ओके, वेट कैसा फील होता है इस मशीन पे, उसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। बाकी इनिशियली 2 या 3 एक्सरसाइजेज में यू कैन जस्ट डू वार्म अप सेट्स। उसके अलावा यू कैन जस्ट go with any exercise. So this is what you can do. So as you can see in this clip कि मैं straps यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग सेट। तो स्ट्रैप्स यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो बैक है, यानी आपके लैट मसल्स फॉर दिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज, वो फटीग होंगे एंड वो लिमिटिंग फैक्टर होंगे रादर देन योर ग्रिप और योर फोर आर्म्स। सो ग्रिप यूज़ करने से यू कैन एलिमिनेट और बेसिकली मिनिमाइज बेसिकली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर फोर आर्म्स। सो वो चीज़ एक अच्छी रहेगी जिससे कि आप अच्छे से वेट को पुल कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो वेट स्टैक पे मैंने एक प्लेट यूज़ की है। सो इट्स नॉट दैट कि आप बहुत ज़्यादा वेट एक साथ जंप ले सकते हो। जैसे कि आप देखो कि 25 kg की प्लेट के बाद आई थिंक इट्स 32.5, तो 7.5 kg का जंप है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे अगर इतना जल्दी इंप्रूव नहीं कर पाते हैं वेट पे, तो वो क्या कर सकते हैं, 25 kg के साथ 2.5 kg का प्लेट या फिर 1 kg का भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं इस तरीके से यूज़ करके। तो ऐसे आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप स्टैगनेंट हो गए अपनी प्रोग्रेस में, एंड यू कैन जस्ट मूव विद द वेट्स एंड प्रोग्रेसिवली ओवरलोड आप अच्छे से कर पाओगे। सो दैट्स इट। सो दिस इज़ द सेकेंड प्रेसिंग मूवमेंट विच आई एम परफॉर्मिंग। इस केस में मैं 30 डिग्री पे मैंने अपने इंक्लाइन को रखा है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 15 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक लेके जा सकते हो अपने इंक्लाइन को, बट आई प्रेफर 15 to 30 डिग्री वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अभी इसमें भी मैं वही 5 रेप्स निकाले हैं मैंने सबसे पहले, उसके बाद मैंने 4 रेप्स निकाले थे, उसके बाद मैंने 2 रेप्स निकाले थे आई थिंक। सो उसके बाद जस्ट मैं डायरेक्टली अपने वर्किंग सेट पे चला गया था। तो दिस इज़ हाउ आई परफॉर्म द वार्म अप फॉर माई incline press. That's it. अभी मेरा वर्किंग वेट 20 kgs है। सो इस केस में अगर मैं देखूं कि जो मेरा इनिशियली जो मेरा स्पीड है या फिर वेलोसिटी है रेप को परफॉर्म करने का, दैट इज़ स्लाइटली ऑन अ हायर साइड, या फिर मैं बोलूँ थोड़ा तेज़ है। बट जैसे जैसे मैं सेट के एंड में पहुंचता जा रहा हूं, वो जो वेलोसिटी है दैट विल रिड्यूस। एंड कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही ट्राई करते हैं कि इसेंट्रिक्स को जब या फिर वेट को नीचे लेकर के आ रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके लेके आएँ। वो अपने आप ही होता है जब आप फेलियर के क्लोज जाते हो। सो एंड आपका स्पॉटर का होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना कि आपके पास एक स्पॉटर हो, ना कि सपोर्टर। दैट्स इट। सो लास्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करी थी काफ रेजेस
एंड बाकी एक्सरसाइजेज मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि क्राउड बहुत था जिम में. सो स्टैंडिंग काफ रेजेस इज़ ऑलवेज बेटर दैन दी सीटेड काफ रेजेस. रीज़न ये रहता है कि सीटेड काफ रेसेस में हमारा गैस्ट्रोक्नीमियस जो मसल रहता है काफ का, दो मसल्स रहता है हमारे काफ के, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, तो वो ज़्यादा अच्छे से ट्रेन हो पाता है हमारा गैस्ट्रोक्नीमियस. दैट्स इट. वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम बैक. सो वर्कआउट वॉज गुड. जैसा कि लाइक मैं वीडियोस वगैरह अपलोड कर दूंगा जितनी भी मैंने रिकॉर्ड करी है. ज़्यादा वीडियोस मैंने इसलिए अपलोड नहीं सॉरी ज़्यादा वीडियोस मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि एक तो जिम में आज बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड मैं यूजुअली दिन में ट्रेन करता हूँ, तो इवनिंग में ट्रेन करने के लिए तो मेरे को टाइमिंग्स का भी आइडिया नहीं था कि किस टाइम ज़्यादा लोग रहते हैं. दैट्स इट. उसके अलावा लेट्स जस्ट आंसर क्वेश्चन स्ट्रेट अवे. सो इंस्टाग्राम पे मैंने एक Q&A डाला था जिसमें कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था एंड बेसिकली Q&A में क्वेश्चंस पूछे थे तो उनका हम लोग आंसर कर रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जस्ट फ़ोन में निकाल दिया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट बैक थिकनेस, कि बैक को अच्छे से ट्रेन कैसे करें. ओवरऑल ही मैं आइडिया दे देता हूँ. व्हाट आई सजेस्ट इज कि देर आर मूवमेंट्स. ठीक है, एक्सरसाइजेस के नाम याद करने मत जाओ बट बैक की एनाटॉमी समझ के थोड़ा उसके जो फंक्शंस हैं उनको समझ लो. फॉर एग्जांपल हमारे लैट्स का क्या काम है, एडिडक्शन, शोल्डर एक्सटेंशन. ठीक है, तो कोई भी एक मूवमेंट ऐसी ले लो जिसमें शोल्डर एक्सटेंशन हो रहा है. एक्सटेंशन यानी कि जो तुम्हारा आर्म है तो वो इस तरीके से नीचे आ रहा है. तो न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन आप कर सकते हो. उसके अलावा कोई भी ऐसी मूवमेंट जिसमें तुम्हारा एडिडक्शन हो रहा है साइड से अंदर, ये. सो एडिडक्शन यानी कि वाइड ग्रिप आप पकड़ सकते हो एक. ठीक है, उसके अलावा ये हो गई आपकी लैट्स के लिए. ठीक है, लैट्स के फाइबर्स के लिए. एक आप रोइंग मूवमेंट ले सकते हो. रोइंग में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब आप अपनी बॉडी के क्लोज पुल कर रहे हो, ठीक है, जब आप अपनी बॉडी के क्लोज पुल कर रहे हो यानी कि जो एंगल है वो ये है. सो पीछे होकर दिखाता हूँ. जो एंगल आपकी बॉडी के क्लोज है, तो क्लोज में जब भी आप पुल कर रहे हो तो इट विल टारगेट योर लैट्स. ठीक है, आपके लैट्स ट्रेन होंगे. एंड जब आप वाइड थोड़ा सा फ्लेयर आउट करके कर रहे हो तो वो आपके मिड बैक को या अपर बैक को टारगेट करेगा. उसमें आपके रेयर डेल्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो अगर तुम्हारे रेयर डेल्ट्स बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं तो तुम एक रेयर डेल्ट को आइसोलेट करने के लिए एक मूवमेंट डाल सकते हो. अदरवाइज तुम्हारे रेयर डेल्ट तुम्हारी इस पुलिंग मूवमेंट में अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं ऑलरेडी. एंड आपके जो फ्रंट डेल्ट्स हैं वो आपके प्रेसिंग मूवमेंट्स में ट्रेन हो जाते हैं. तो बचता है हमारा साइड डेल्ट जिसको तुम आइसोलेट कर सकते हो अपने स्कैपुलर प्लेन में ट्रेन करके. सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, ओके, माइंडसेट क्वेश्चन है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. ठीक है, सो दिस इज नॉट द होल स्टेटमेंट. दिस इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन. सो समथिंग अलॉन्ग दिस, ऐसा कुछ है. सो मेरा भी ये मानना. सो अराउंड इफ आई से इन माई स्कूल टाइम आई वॉज नॉट बेटर एट मेनी थिंग्स. ठीक है, आई वॉज वेरी सोशली एंग्शियस पर्सन, कॉन्फिडेंस इशूज़. तो स्कूल के बाद मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया है अलॉन्ग विद माई कॉन्फिडेंस, माई स्पीकिंग स्किल्स. इनफैक्ट माई लर्निंग एबिलिटीज़ हैज़ ऑल्सो बीन इम्प्रूव्ड आफ्टर माई स्कूलिंग. ठीक है, जैसे अभी मैं कॉन्फिडेंटली कैमरा के सामने आके बात कर रहा हूँ. ठीक है, नॉन स्टॉप में बात कर पा रहा हूँ. स्कूल टाइम पे ऐसा बिल्कुल नहीं था. इनफैक्ट इन माई स्कूल टाइम आई हैव नेवर एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. बहुत लोग इससे डिसएग्री करेंगे बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन and this is what I preach in my life. So I don't want to get perfect in only one skill. मेरे को ये ज़्यादा बेटर लगेगा कि मैं मल्टीपल स्किल्स में थोड़ा बहुत बेहतर हो जाऊँ एंड उनको टाइम विद टाइम इम्प्रूव करते जाऊँ. राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक. अपार्ट फ्रॉम दैट there is nothing about this which we can say specifically. Third question is about the cricket. So why I left cricket. सी, तो जिन लोग को नहीं पता, आई प्लेड क्रिकेट फॉर अबाउट 6 to 7 years. ठीक है, सो मेजरली अभी मैंने क्रिकेट से ब्रेक लिया हुआ है. आई वोंट से कि मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया है. सो आई हैव एन इंजरी इन माई लोअर बैक जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू प्ले क्रिकेट. सो ये इंजरी मेरे को डेडलिफ्ट करते वक्त हुआ था. सो जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर यूज. ठीक, सी, सो इन 2023 December आई वॉज डूइंग डेडलिफ्ट ऑफ अराउंड 140 kgs. सो उस टाइम पे माई वेट वॉज अराउंड 54-52 के आसपास मेरा वेट था एंड ड्यू टू ओवर यूज एंड पुअर फॉर्म. ठीक है, उस टाइम पे आई वॉज नॉट बेसिकली स्टडिंग अबाउट एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन. सो आई वॉज जस्ट ट्रेनिंग. ठीक है, बिना किसी गाइडेंस के. तो दैट ओवर यूज कॉस्ट मी दिस इंजरी जिसकी वजह से मेरे इरेक्टर्स एंड मेरे SI जॉइंट कॉम्प्रोमाइज हो गया.
एंड आई हैव बीन टू मेनी फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ा. आई वॉज ऑन मेडिकेशंस. आई बेसिक आई यूज कपल ऑफ थेरेपीज, ठीक है, नहीं फ़र्क पड़ा. देन स्टार्टेड नर्सिंग दिस इंजरी ऑन माई ओन, ठीक है. अभी इट्स वेरी बेटर. अभी लास्ट वीक आई हैव डन अ रैक पुल ऑफ 140 kgs फॉर 6 to 8 reps, so that helped me a lot. So ये चीज़ है, अभी मैं खुद से ही ठीक कर रहा हूँ. लेट्स सी अगर जल्दी से जल्दी मैं इंजरी को ठीक करूँ, so I'll be able to get back on my feet. Apart from that, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन वाज अबाउट वीकली, ठीक है. सो वीकली सेट्स कितने होने चाहिए, वीकली सेट्स एक्सरसाइज में कितने होने चाहिए. सो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टार्ट करो. अगर आप एक बिगिनर हो तो यू कैन गो अप टू हाई वॉल्यूम. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप हाई वॉल्यूम भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको एक्सरसाइज को सीखने में टाइम लगेगा. सो द अमाउंट ऑफ स्टिमुलस जो तुमको चाहिए उसको सीखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, बट एज यू प्रोग्रेस आप अपने वॉल्यूम को कम कर सकते हो. इनिशियली यू कैन गो विद द हाई वॉल्यूम, दैट विल बी बेटर. सो आई वुड सजेस्ट कि आप जाओ 15 to 18 सेट्स पर वीक, ठीक है. 15 to 18 सेट्स पर वीक पर मसल ग्रुप. तो वन हार्ड सेट पर वीक कैन हेल्प यू टू मेंटेन द प्रोग्रेस यू हैव गेन्ड ओवर ईयर्स. सो सिंपल है, आप समवेयर बिटवीन 6 to 12 जा सकते हो जब आप एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचो. इनिशियली 15 to 18 एंड हाई रेपिटेशंस भी आप यूज कर सकते हो. रेपिटेशंस की अगर बात करें तो हाई रेपिटेशंस आर यूज व्हेन यू आर लर्निंग एनी काइंड ऑफ स्किल, lateral raises, any kind of movement, curls and all. So these are all skills जो कि आप with the time improve करोगे. So initially go for high reps जिससे कि आप movement को सीख जाओ, आपके न्यूरोमस्कुलर अडेप्टेशंस उस एक्सरसाइज या उस स्किल के लिए बन जाएं. उसके बाद you can just go with the 6 to 10 वाला rep range. That's it. I don't want to keep this as long because this is my first vlog. So there are still questions, but हम उसको next जो वीडियो है उसमें ट्राई करेंगे लेने का. सो दैट्स इट. सो अगर तुम्हारे भी कोई डाउट्स है यू कैन जस्ट रीच मी आउट ऑन इंस्टाग्राम @kabir explains. सो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्राई टू पोस्ट मोर एंड मोर वीडियोज ऑन एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन जिससे कि तुम लोग सीख पाओ. एंड लेट्स जस्ट बिल्ड अ फैमिली जिसमें कि तुम भी सीखते हो और मैं भी सीखता हूँ. सो दैट्स इट. मैं सीखता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ जितने भी मेरे ईयर्स का एक्सपीरियंस है. सो मेरे क्रिकेट का एक्सपीरियंस, मैंने जो इतने 3-4 साल में लर्न किया है अबाउट एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन उसका एक्सपीरियंस, मेरी सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट हो गई हैं. सो जितना भी मैं सीखता हूँ आई ट्राई कि मैं तुम लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँ एंड तुम अपनी जर्नी में जल्दी आगे बढ़ो. एंड जो गलतियाँ मैंने करी आई डोंट वांट कि तुम लोग वो गलतियाँ करो एंड अच्छे से अपनी एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन जर्नी को आगे बढ़ाओ. सो दैट्स इट. लाइक शेयर सब्सक्राइब. दैट्स इट. बाय.